नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में कहा कि प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियों व सहकारी चीनी मिल्क समितियों के 50.10 लाख दर अंशधारक कृषक सदस्यों को अंश प्रमाण पत्र वितरण हेतु आयोजित कार्यक्रम में सहभाग किया। यह देश में सहकारिता आंदोलन को पुनर्जीवित करने का एक अभियान है। सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। वहीं सीएम योगी ने कहा कि अन्नदाता किसान हमारे लिए सदैव वरणीय व सम्माननीय रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली सरकारों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले की सरकारें अनिर्णय की शिकार थी। वे एक तरफा फैसले लेती थी और वो भी जो भी फैसले लेती थी ना तो वो चीनी मिल के पक्ष में होते थे और ना ही गन्ना किसानों के पक्ष में होते थे। उनके फैसले स्वयं उनके पक्ष में होते थे। वहीं उन्होंने कहा कि अब इस आशंका से ग्रसित होने की आवश्यकता नहीं है कि कोई चीनी मिल बंद होगी। आने वाला समय हमारे गन्ने किसानों का होगा और गन्ने किसान अपनी प्रगति और खुशहाली को अपनी आंखों से देख पाएंगे। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी देते हुए कहा कि अन्नदाता किसान का एक भी पैसा दबाने का दुस्साहस कोई न कर सके। हम इस दिशा में अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हर किसान को राहत दी है और गन्ना माफिया की कमर तोड़ने का कार्य किया है। बहनों, एक बड़ी खुशखबरी है आप सबके लिए और वह है कि भारत सरकार ने पूरे देश के अंदर बड़े पैमाने पर बायोफ्यूल के कार्यक्रम के साथ नए नए उद्यम स्थापित करने के एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है। यानी आपके यहां जैसे आपने चीनी मिल में देखा होगा कि चीनी मिल में आप जाते हैं, एक समय होता था बगास पड़ा रहता था, केवल चीनी का उत्पादन होता था, बाकी चीजें सब वैसे बहा देते थे। लेकिन आज एक एक चीज का अपना उपयोग हो रहा है। क्या चीनी, क्या सीरा, क्या बगास या कोई भी आज के दिन पर रॉ मटेरियल नहीं है, सब कुछ का उपयोग हो रहा है और उसका बेहतरीन उपयोग करते हुए चीनी मिल की आमदनी को कई गुना आगे बढ़ाने का कार्य हो सकता है। ऐसे ही प्रदेश के अंदर भी हम लोगों ने एक प्रयास प्रारंभ किया है, इंटीग्रेटेड एसेट कॉम्प्लेक्स स्थापित करना, बायोफ्यूल के नए नए उद्यम लगाने की कार्रवाई। अब पराली जलाने की नौबत नहीं आएगी। धान या गेहूं आप उत्पादन कर रहे हैं तो उस पराली को जलाने की नौबत नहीं आएगी। उसको आप बांध दीजिए, एक जगह इकट्ठा कर दीजिए और जहां बायोफ्यूल की यूनिट लगेगी वे आपके पास आएंगे, उसका अतिरिक्त पैसा आपको देंगे और वह भी आपका अतिरिक्त मुनाफा हो गया। अतिरिक्त मुनाफा आप उससे कमाएंगे और बदले में हमें सस्ता ईंधन भी मिलेगा, सीएनजी मिलेगी, सस्ता ईंधन मिलेगा। डीजल पेट्रोल पर हमारी निर्भरता समाप्त हो जाएगी और हमारा प्रयास होना चाहिए कि इससे पहले डीजल पेट्रोल स्वतः समाप्त हो, हम ही उसको तिलांजलि दे दें कि नहीं, अब इसका स्रोत कोई अरब जगत नहीं, दुनिया के वे देश जो कभी कभी इसका दुरुपयोग भी करते हैं, बल्कि उसका स्रोत हमारा अन्नदाता किसान होगा और भारत को और उत्तर प्रदेश को इसका नेतृत्व करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। इस दिशा से हमारी सहकारी समितियों को अपने आप को तैयार करना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण की कोशिशों के साथ साथ जनसांख्यिकीय संतुलन बनाए रखने की जरूरतें बताई हैं। सोमवार को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जब बात परिवार नियोजन की हो, जनसंख्या स्थिरीकरण की हो, तो हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास सफलतापूर्वक जरूर हों, लेकिन कहीं भी जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा ना होने पाए। ऐसे ना हो कि किसी एक वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड ज्यादा हो और जो मूल निवासी हों उन पर जनसंख्या स्थिरीकरण की कोशिशों से, इन्फोर्समेंट की से और जागरूकता प्रयासों से उनकी आबादी को नियंत्रित कर दिया जाए। सीएम योगी ने कहा कि जिन देशों की जनसंख्या ज्यादा होती है वहां जनसांख्यिकीय संतुलन चिंता का विषय बनता है। इसलिए जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयासों से सभी मत, मजहब, वर्ग, संप्रदाय पर एक समान रूप से जोड़ा जाना चाहिए। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री ने जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा की शुरुआत करते हुए एक जागरूकता रैली का फ्लैग ऑफ किया। उन्होंने नव दंपतियों को शगुन किट भेंट किए और साथ ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर परिवार नियोजन सेवाओं की औपचारिक शुरुआत भी की।
जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है, रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सबसे ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के एक व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। पूरे देश में सावन महीने की शुरुआत 14 जुलाई से हो रही है। माना जा रहा है कि इस साल कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों का जोश देखने को मिलेगा। हालांकि बीते 2 साल कोरोना काल था, जिसके चलते कांवड़ यात्रा पर रोक लगी थी, लेकिन इस साल कोरोना काल न होने के चलते ऐसे में बाजारों में केसरिया अपना रंग जमाने लगा है। संगम शहर प्रयागराज में कांवड़ियों में उत्साह भरने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फोटो युक्त टी शर्ट अभी से ही खूब बिक रहे हैं। भोले शंकर की फोटो के साथ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी फोटो लगी हुई है। टी शर्ट के सामने की तरफ भोले शंकर की तस्वीर तो पीठ पर योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो को लगाया गया है। दुकानदारों के मुताबिक इस बार भगवान शिव की टी शर्ट के साथ साथ योगी मोदी टी शर्ट की भी बिक्री जोरों पर है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और अखिलेश सरकार में मंत्री रहे आजम खान ने ईद मिलन कार्यक्रम के दौरान अपने समर्थकों के साथ दर्द साझा किया। उन्होंने कहा कि रामपुर की जनता अपने अच्छे दिनों की उम्मीद में जी रही है और वो उसके लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां पर हो सका उन लोगों ने हमारा साथ दिया और उनका भी साथ दिया जाएगा। वहीं उन्होंने सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष की आवाज को सरकार दबाना चाहती है। हम सब रडार पर हैं, कोई भी गलतफहमी में ना रहे, सबकी दीवारें एक सी है, यहाँ पर चौकन्ने रहिए, कब किसका नंबर आ जाएगा किसी को कुछ नहीं पता है। आजम ने कहा कि जिसका अच्छा कारोबार चल रहा है उसके यहाँ कभी भी ईडी का छापा पड़ सकता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।